सेक्शन नंबर 5 के माध्यम से हम ये समझेंगे कि लोगों ने अपने राष्ट्र को एक पहचान दिया, एक विजुअलाइजिंग मतलब दृश्य कल्पना भी दिया। राष्ट्र को वो कैसे दिया, इसके बारे में इस सेक्शन में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन्हें हम समझते हैं। बताते हैं कि अगर देखा जाए तो किसी शासक की मूर्ति बनाना हो या फिर किसी शासक का चित्र या मूर्ति को बनाना हो तो काफ़ी आसान होता है। और लेकिन अगर कहीं किसी राष्ट्र का या किसी देश का चेहरा बनाना हो तो वो कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र में तो व्यक्ति होते हैं। अगर हम किसी शासक का चेहरा बनाते हैं या उसकी मूर्ति बनाते हैं तो उसको तो हम व्यक्त कर सकते हैं, देखकर बना सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र का चेहरा बनाना हो तो उसे कैसे बनाया जा सकता है। और फिर कहते हैं कि आगे फिर कहते हैं कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे उन लोगों ने यह प्रश्न, जो क्वेश्चन अभी आया है, इसको उन लोगों ने हल किया। और हल करने के साथ साथ राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को उन्होंने हल किया। और फिर आगे कहते हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में इसको लें, अदर वर्ड में अगर हम इसको लें तो कहते हैं उन्होंने देश का एक ऐसा चित्र बनाया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उन्होंने देश का एक ऐसा चित्र रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने जैसे वह कोई व्यक्ति हो। और आगे ये कहते हैं कि उस समय राष्ट्रों को जो उस समय के राष्ट्र हुआ करते थे उसमें वे नारी भेष को ही प्रस्तुत किया जाता था। मतलब जो राष्ट्र का जो चेहरा बनाया गया, जो राष्ट्र का एक मूर्ति बनाई गई, वह मूर्ति जो थी वह नारी की होती थी। और राष्ट्र को जो है अगर एक मूर्ति रूप भी चुना गया तो वह जो है एक नारी का ही चेहरा चुना गया। और अगर आगे देखा जाए जो ये चेहरा चुना गया था वह कोई किसी खास महिला का नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं था कि वह किसी महिला का चेहरा देखा गया और उसी के माध्यम से चेहरे को बना दिया गया या फिर किसी की मूर्ति बना दी गई। यह एक कल्पना थी, एक कल्पना करके लोगों ने एक नारी की छवि को बनाया था। और यह जो नारी की छवि थी वह राष्ट्र का रूपक थी या फिर राष्ट्र की पहचान थी। आगे फिर कहते हैं कि यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको याद होगा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद करिए जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय जो कलाकारों ने एक देखा जाए तो एक स्वतंत्रता का, न्याय का और गणतंत्र का जैसे विचारों को उन्होंने भी व्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने एक नारी का ही रूप लिया था या नारी की ही मूर्ति को लिया था। और उन्होंने उसके आदर्शों को और विशेष वस्तुओं या प्रतीकों को भी व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो सिंबल लिया था वह किसका था, वह नारी का था। और आपको याद होगा कि जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, उसमें लाल टोपी थी, रेड कैप था और देखा होगा आपने ब्रोकन चैन, टूटी जंजीर थी। और इंसाफ के तौर पर, मतलब जो इंसाफ करने वाला, जो जस्टिस करने वाला है वह एक औरत थी और उस औरत की आंखों पर पट्टियां बांधी गई थी और उसने हाथ में तराजू लिया हुआ था, ऐसा प्रतीक दर्शाया गया था। फिर आगे क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से सिमिलर कहते हैं कि इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में जो है नारी की मूर्ति का आविष्कार कलाकारों ने किया। 19वीं शताब्दी में नारी के रूप का या फिर नारी के मूर्ति का आविष्कार कलाकारों ने किया। और फ्रांस में देखा जाए तो जब फ्रांस में जो मूर्ति आई थी उसका एक नाम दिया गया,
फ्रांस में जब वो मूर्ति आई तो उसका एक नाम दिया गया और उस मूर्ति का नाम दिया गया मारियान। और यह जो मारियान था, मारियान नाम, यह जो है राष्ट्र के विचारों को इसमें रेखांकित किया गया। और आगे फिर चल करके देखा जाए तो ये जब राष्ट्र के चिन्ह के रूप में या फिर राष्ट्र के विचार के रूप में इसको रेखांकित किया गया और इसको साइन भी दिया गया, एक चिन्ह भी दिया गया, स्वतंत्रता और गणतंत्र था। और उस समय क्या था, इनका जो चिन्ह था, इनका जो साइन था वह स्वतंत्रता था और गणतंत्र था। फिर कहते हैं कि और ये क्या थे इनके साइन, उनके साइन थे रेड कैप, लाल टोपी थी, तिरंगा था और कोकेट, कलगी थी। आगे फिर कहते हैं कि जो मरियान की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था उनका, वह चौराहों पर, ऐसे पब्लिक प्लेसों पर लगाया गया जहाँ पर लोगों की, मतलब आम जनता की, सबकी निगाहें वहाँ पर पड़े और उनको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एकता की भावना उनके अंदर जागृत हो और उनको अपने इस राष्ट्रीय प्रतीक हमेशा उनको याद आता रहे। और इसके बाद इस राष्ट्रीय प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए, मतलब लोगों के अंदर जो है अपने राष्ट्र के प्रति और सम्मान व्यक्त करने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए, इस मूर्ति के प्रति इस मूर्ति के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए वहाँ के जो सिक्के थे और वहाँ के जो स्टैम्प, डाक टिकट थे, इस पे भी मारियान की जो मूर्ति थी या फिर जो चित्र था उसको छापा गया। और इसी तरह से आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से जर्मेनिया नाम की एक मूर्ति बनाई गई और वह जर्मेनिया नाम की जो मूर्ति थी वह जर्मन राष्ट्र के लिए एक रूपक बनी, एक उसकी पहचान बनी। और इस तरीके से जो जर्मेनिया थी, उस जर्मेनिया जो थी उसने सर पर मुकुट लगाया हुआ था और जो उसने मुकुट लगाया हुआ था उस पे जो ओक की पत्तियां होती, जो बलूक वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, वह उस पर उसकी पत्तियों उसके सर पर लगा हुआ था। अर्थात जो उसका मुकुट था उस पर बलूत वृक्ष के पत्तियां का वह मुकुट पहनती थी। और इसके अलावा क्यों ओक का ही वृक्ष की पत्तियां लगाई गई, क्योंकि उस समय जो ओक का वृक्ष होता था, जो बलूत का वृक्ष होता था, वह वीरता का प्रतीक होता था, इसलिए ऐसा किया गया।